विश्वनाथन आनंद को भारत रत्न मिलना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है और उसका असर आज हमें दिख रहा है। चेस ओलंपियाड में जो आज हम पहली बार जीते हैं, इसका श्रेय 10 खिलाड़ियों को तो है ही, उनके कोचिंग स्टाफ को तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय जिसे जाता है, वो ये नाम है विश्वनाथन आनंद। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 55 साल का ये आदमी आज 11th रैंक पे है। आप समझ सकते हैं, शायद इतिहास में कुछ थोड़े से खिलाड़ी रहे होंगे चेस में। इमैनुअल लेस्कर जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो शायद 3rd 4th थे। लेकिन ये बहुत गुजरे ज़माने की बात है, उस समय थे। और बहुत सारे प्लेयर हुए चेस में, बॉबी फिशर हुए, जिन्हें कई लोग ग्रेटेस्ट मानते हैं। लेकिन बॉबी फिशर करीब 29-30 में रिटायर हो गए। कैस्परोव 2001-2 तक आते-आते अपनी एक छाया मात्र रह गए थे और कैस्परोव 42 साल में रिटायर हो गए थे। और जिस वर्ष कैस्परोव 42 में रिटायर हुए, उस वर्ष आनंद ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीता 42 ईयर्स में। अभी 1-2 साल पहले उन्होंने कार्लसन को दोबारा हराया ब्लिट्ज़ में। ब्लिट्ज़ गेम में तो उनका कोई सानी ही नहीं है विश्वनाथन आनंद का। हम अगर आपने चेस फॉलो किया तो आप जानते हैं वो फेमस मैच दो स्मिरेन के खिलाफ 1 मिनट 43 सेकंड तक आनंद पॉज ले रहे हैं। आप समझिए ब्लिट्ज़ गेम है, उसमें करीब-करीब 2 मिनट का पॉज कोई लेता है, इतना बड़ा। और उनकी कैलकुलेशंस होती थी। तो जो लॉटियर के खिलाफ जो उनका एक 97 का मैच है, जिसमें बिशप G6 जो उन्होंने क्वीन को पूरी तरह से सैक्रिफाइस किया। और उसके बाद फिर कई कैलकुलेशंस के बाद पता चला कि उनकी सोच क्या थी। तो आनंद मेरे इतने पसंदीदा इसलिए हैं एज ए चेस फॉलोअर, क्योंकि नाइट से बहुत अच्छा खेलते हैं। और मैं समझता हूँ चेस का असली खिलाड़ी वो है जो नाइट से अच्छा खेले, उसमें जीनियस दिखती है। और रुख को सेक्रीफाइस जब भी आनंद करते थे तो विरोधी खेमे में एक हलचल मच जाती थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो आनंद ने इतने जनरेशन्स ऑफ प्लेयर्स के साथ खेला है। आप समझिए कि ये खिलाड़ी कार्पोव के साथ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेल रहा था, आज कार्लसन के साथ हाल के कुछ वर्षों पहले चेस चैंपियनशिप खेला है। ये जनरेशन आप देख रहे हैं। जब विश्वनाथन आनंद ने चेस खेलना शुरू किया था तो कंप्यूटर नहीं आया था। आज अगर आप कहते हैं कार्लसन इज़ द ग्रेटेस्ट, मैं इसे नकार नहीं सकता हूँ, वो जीनियस है कार्लसन। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि आज के जो भी चेस के खिलाड़ी हैं, उनके पास इतने इतने डेटाबेसेस अवेलेबल है, मूव के चेस इंजन अवेलेबल है, ये सब तब नहीं थी जब आनंद खेल रहे थे। इसलिए थोड़ा-सा मेरा झुकाव आनंद के प्रति अधिक है। पुराने बहुत खिलाड़ी हुए जो बहुत अच्छे थे, कैस्परोव है, बॉबी फिशर है, मिखाइल बोटविनिक है, कैपेबलेंका है, मैनुअल लास्कर है। तब बहुत सारे खिलाड़ी हैं चेस में, जिसे पुराने मूव्स को देखना अच्छा लगता है आज इंटरनेट पे। लेकिन आनंद एक ऐसे इंटरसेक्शन में है, जो ये किसी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं दिखाया। तो आप समझिए कि ये खिलाड़ी, जैसा मैंने आपको कहा कि ये कार्लसन के साथ भी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेल रहा है, कार्पोव के साथ भी खेल रहा है। मिखाइल ताल को इन्होंने एक मैच खेला था जो हराया था। खैर तब तक तो मिखाइल ताल अपने ढलान पे थे। लेकिन ये उस समय से थ्रू आउट 90s ये खेले जा रहे हैं और आज 55 साल के हैं, 11वें पोजीशन पे हैं। कौन है आज? शायद बुल्गारिया के जो टोपालोव हैं वो 24-25 पे हैं और उनकी एज 40-42 है। तो इतनी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी किसी खिलाड़ी में हो, अगर वो मानतब नहीं है तो कौन है? आप कह सकते हैं जीनियस वाइज़ कास्परोव बहुत एग्रेसिव खेलते थे, मेरे बहुत पसंदीदा थे। कार्लसन बहुत एक जीनियस है, कार्लसन को तो हर कोई जानता है। और भी कई खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्जेविटी में कोई भी आनंद के दूर-दूर तक आता है। और इस खिलाड़ी को मैं इसलिए नहीं मानता, कहता हूँ कि ये मेरे देश का है। इसने जिस समय चेस खेला, इसके कंट्री में कोई नहीं था। कैस्परोव के पास तो एक लाइन थी, एक लंबी फ़हरिस्त थी खिलाड़ियों की, जिसके साथ ये प्रैक्टिस करते थे, सीखते थे, अपने गेम को इम्प्रूव करते थे। क्योंकि ये प्री कंप्यूटर एरा में ये लोग खेलते थे। आनंद के पास तो उस तरह का इकोसिस्टम नहीं था। तो आज आनंद की वजह से जो रास्ता उन्होंने खोला है, आज कितने 60-70 ग्रैंड मास्टर हैं, ये पहले थे। इसे मैं सच्चा लीडर कहता हूँ कि एक सच्चा लीडर, एक ट्रू लीडर वो होता है जो फ्यूचर लीडर्स क्रिएट करे। और आनंद की वजह से आज इतने सारे खिलाड़ी जो आए हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे गुकेश जो कमाल दिखाने वाले हैं। प्रग मेरे फेवरेट हैं, मैं जानता हूँ कि फ्यूचर के किंग हैं प्रग। और भी कई खिलाड़ी हैं, विदित बहुत अच्छा खेलते हैं। पी हरिकृष्णा के बारे में तो कई समय से हम जानते हैं। अर्जुन ने कुछ कुछ मूव ज़बरदस्त खेले हैं। और वुमेंस चेस में तानिया सचदेवा तो बहुत पुरानी है, हम लोगों ने तो मैंने लंदन में पढ़ा था बहुत पहले उनके बारे में, कब से खेल रही हैं वो। लेकिन अभी जो नई नई खिलाड़ी हैं, दिव्या देशमुख बहुत अच्छा खेलती हैं, हरिका, वंदिका, ये वैशाली प्रग की जो सिस्टर है वो भी बहुत अच्छा खेलती हैं। तो फ्यूचर ऑफ चेस इज़ इंडियाज़ कंप्लीट डोमिनेशन इन दिस स्पोर्ट। और ये केवल इसलिए हो सका क्योंकि ये एक नाम विश्वनाथन आनंद ने वो दरवाज़ा खोला। इसे ही कहते हैं ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग्स। और कुछ नहीं, जो सोशल मीडिया पे वो एक पैशन का एक हम पोस्ट करते रहते हैं, ब्रेक ग्लास सीलिंग्स। असली ग्लास सीलिंग आप तब ब्रेक करते हैं जब आपके आपके दिमाग में पैशन नहीं हो, काम पे आप फोकस कर रहे हैं और रिलेंटलेस हैं और आप परफॉर्म किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और आपकी रिलेंटलेस परफॉर्मेंस से, लॉन्जिविटी, कंसिस्टेंसी से जो इफेक्ट क्रिएट होता है, उससे ग्लास सीलिंग ब्रेक होती है। और इसे मैं सच्चा लीडर कहता हूँ। अ ट्रू लीडर इज़ वन हु क्रिएट्स फ्यूचर लीडर्स।
इसलिए विश्वनाथन आनंद को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। इससे प्रेरणा मिलेगी कई लोगों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में।